हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 5 है, उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 29 कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया है हमें। इसने एफ एक्स जो दे रखा है, अगर एक्स 5 के बराबर है तब भी इसका एफ एक्स के एक्स प्लस 1 होगा। अगर ये छोटा है एक्स तब भी के एक्स प्लस 1 होगा। तो इसमें हमें क्या निकालना है, एफ ए या एफ एक्स बोलो, और ये इसमें जो है एलएचएल हमें इससे निकालना पड़ेगा ना। और ये अगर x बड़ा है तो 3x माइनस 5 है, तो यहाँ पर हमें RHL ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, RHL के ये करेंगे तो हमें x इक्वल टू 5 दिया है, तो मैंने LHL लिया। x इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस h हो जाएगा। इसका लिमिट किस में लेंगे, के एक्स प्लस 1 लेंगे। x की जगह पर 5 माइनस h लिख देंगे ना, तो ये k हो गया, 5 माइनस h और प्लस 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट लेते हैं। तो लिमिट लेंगे तो क्या आएगा, h की जगह 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5k आ जाएगा। ये तो आ जाएगा 5k और ये 0 का 0 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया LHL। अब हम निकाल लेते हैं RHL। RHL में क्या होता है, x इक्वल टू 5 प्लस h हो जाता है ना। तो हमें RHL किस पे लेना है, इस पर ना, 3x माइनस 5 पर ना। तो ये क्या होता है, ये माइनस है तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा 5 से ज्यादा होगा ना। तो अब लिमिट लेते हैं। लिमिट लेंगे h अप्रोच टू 0 और x की जगह क्या रख देंगे, 5 प्लस h। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 प्लस h और माइनस 5 हो जाएगा। अब जब हम h की जगह पे हम क्या रखेंगे, अब यहाँ पर लिमिट ले लो। जब इसके लिमिट लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 5 को 0 से करेंगे तो क्या h आएगा, तो 5 0 और माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 3 15 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 3 15 और माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10, है ना। अब निकाल लेते हैं इसका एफ एक्स, निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, जब इक्वल है तो क्या दे रखा है हमें एफ एक्स, जब ये इक्वल है तो ये है हमारा के एक्स प्लस 1 है ना। तो जब इसमें निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों चीज को रख लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स की एक्स की जगह 5 रखो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5k और प्लस 1। तो देखो हमारा क्या है, ये दोनों तो बराबर आ गए ना। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर LHL और RHL और FA अगर इक्वल है तो ना। तो इक्वल है तो क्या होगा यहाँ पर, तो बस अब हमें क्या करना है, ये है तो हमारा ये 5k प्लस 1 दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो 5k प्लस 1k इक्वल 10 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा हमारा 5k, ये 10 माइनस 9 हो जाएगा। तो नहीं 1 हो जाएगा, सॉरी 9 सोच रही हूँ तो वही आ रहा है। तो ये आएगा 9/5। तो ये आ गया हमारा k की वैल्यू आ गई, बस यही तो लाना था, आ गया हमारा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई a एंड b की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें हमें x अगर बराबर है 2 के तो 5 होगा आपका उसका एफ एक्स। अगर 2 से छोटा है x तो भी 5 होगा उसका एफ एक्स। तो मतलब यहाँ पर LHL और FA तो हमें एक का निकालना ही है ना। अब देखो इसमें जो x की वैल्यू है वो 2 दे रखी है, एक तो x इक्वल टू 2 पे निकालना पड़ेगा, देखो इस पे ब्रेक हो रही है, और एक x इक्वल टू 10 पे हो रही है, तो दोनों पे हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसमें LHL और FA निकालेंगे, और ये 2 से बड़ा है x तो क्या है यहाँ पर RHL निकालेंगे। तो ये तो हमारा हो गया x इक्वल टू 2 का। तो पहले x इक्वल टू 2 का निकालते हैं ना। देखो x इक्वल टू 2 का निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब सबसे पहले हम निकालते हैं इसका LHL। तो देखिए LHL में क्या होगा हमारा, LHL क्या होता है हमारा, x इक्वल टू a माइनस h होता है ना। तो हमें किस पे निकालना है, लिमिट किस पे निकालनी है हमें। अब ये लिमिट जो हमें दे रखी है यहाँ पर, तो हमें तो कुछ x की वैल्यू सीधे ही 5 दे रखी है, तो हमें तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम लिमिट 5 पे निकालते तो यहाँ तो 5 ही आ जाएगा आंसर, a प्लस h लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये x प्लस 2 माइनस में तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो 5 दे रखा है, कम पे देखो 5 दे रखा है तो 5 ही लिख देंगे यहाँ पे, हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम निकालते हैं RHL, है ना। RHL निकालोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू a प्लस h होता है ना, a प्लस h होता है। तो अगर हम लिमिट x, यहाँ पे एरो का साइन आएगा ना, एरो 2 प्लस हो जाएगा ना, 2 प्लस पे है तो क्या है ज्यादा, अगर x ज्यादा है, हाँ अगर x ज्यादा है तो x a प्लस b है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम एक्स ए प्लस बी लिखेंगे ना।
तो जब हम इसकी लिमिट h अप्रोच टू 0, x की जगह पे क्या रखेंगे, a प्लस h रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें 2 था ना, तो यहाँ 2 रखना चाहिए था, सॉरी। तो ये x a प्लस h है, 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, तो यहाँ भी 2 माइनस h होगा, यहाँ भी 2 प्लस h होगा, क्योंकि x इक्वल टू 2 है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, a इधर ले आओ और इसको 2 प्लस h को बीच में रख दो, क्योंकि x है ना इसके साथ, और प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2a और 2a आ जाएगा और प्लस h आ जाएगा ना। तो h की जगह पे 0 रख दो, तो यहाँ 2a और प्लस b तो बचेगा, यहाँ पर 2a प्लस b बच गया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, अब इसका वो निकालते हैं, अगर हम FA निकालते हैं तो FA पे क्या निकलेगा, देखो FA पे क्या होगा, मैं यहाँ लाइन खींच रही हूँ, सबको पता लगे तीनों अलग अलग है ना। x हमें कितना दे रखा है, fx जो अगर FA लेते हैं ना, तो fx हमें दे रखा है 5। तो अगर हम यहाँ पर तो f2 के इक्वल इसने पहले ही 5 दे रखा है, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। तो ये 3 हमारे आंसर आ गए, इसके आ गए। अब लेते हैं हम x इक्वल टू 10 लेते हैं, 10 लेना पड़ेगा ना, 10 भी दे रखा है यहाँ पर। तो अगर x इक्वल टू 10 ले रहे हैं, तो अगर x छोटा है तो इसकी ये आएगी ना, देखो x छोटा है 10 से, तो ये आएगा। तो ये तो हमारा हो गया LHL हो गया ना। और बराबर और बड़े में क्या है, ये है, तो इसका मतलब FA और RHL ये दोनों ये हो गए, किसमें, x इक्वल टू 10 में। समझ में आ गया। तो अब हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो क्या होगा हमारा, LHL लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, x इक्वल टू 10 माइनस h हो जाएगा ना। तो लिमिट निकालो, तो लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, x 10 माइनस 10 से थोड़ा सा कम ना। तो क्या है, थोड़े से कम में क्या आ रहा है, x a प्लस b आ रहा है ना। तो यहाँ आ जाएगा x a प्लस b हो जाएगा। अब x की जगह आप रख दो वहां पर 10 माइनस h ना। तो ये होगा हमारा h अप्रोच टू 0, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा a, यहाँ रख दो और ये रख दो 10 माइनस h और प्लस b। h की जगह पे 0 रख दो तो क्या आएगा यहाँ पर, 10a प्लस b आ जाएगा। ये हमारा LHL हो गया है ना। अब हम निकाल लेते हैं इसका RHL। RHL निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, x इक्वल टू 10 प्लस h हो जाएगा ना। तो लिमिट किस पे लेंगे, यहाँ पर किस पे लेना है लिमिट हमें, ये ज्यादा वाले में 21 है, तो यहाँ पर तो सीधे 21 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो उसकी वैल्यू ही 21 दे रखी है, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। अब देखिए इसमें अब FA लेंगे, FX लेंगे यहाँ पर, तो FX हमें क्या दे रखा है, अगर इक्वल है तो हमें क्या दे रखा है, 21 दे रखा है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, यहाँ पर F अगर हम 10 लेंगे तो इसका आंसर भी 21 ही आ रहा है ना। तो देखिए हमको एक चीज पता है कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअस है, ये तो है ना, कंटिन्यूअस है। तो अब क्या करेंगे इसमें, देखो जैसे ये मेरे पास 2a प्लस b, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी ना। तो 2a प्लस b और क्या है, इक्वल टू 5। RHL और LHL बराबर हो जाएंगे, ये बराबर लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर क्या है हमारा, ये हमारा LHL है और ये है हमारा ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इन दोनों को भी एक दूसरे के बराबर रख दो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, तभी तो आएगा ना आंसर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब क्या होगा, माइनस 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 कर दो, तो इसमें क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, है ना। b से b कैंसिल आ गया, यहाँ आएगा माइनस 8a आ जाएगा, और 21 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 16, माइनस का 16, क्यों माइनस का बड़ा है। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 8 2 जा 16, 2 आएगा। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। बस यही हम, ये a आ गया। अब b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू किसी में भी रख लो, आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे यही ले लो, फर्स्ट इक्वेशन में रखना है ना, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या होगा यहाँ पर, 2a प्लस b इक्वल टू 5 है, तो a हो जाएगा 2 2 जा 4 और प्लस b हो जाएगा 5। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4, तो b इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारा b इक्वल टू 1। तो दोनों आंसर आ गए हमारे। यही तो पूछा था इसने हमसे कि a और b की वैल्यू बताओ। देखिए ये क्वेश्चन 31 है, इसमें क्या दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल टू cos x स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन।
अच्छा देखिए, अभी आपको मैंने बताया था आपको अभी जब मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इसके बारे में। देखिए, ये मैंने बताया था ना कि एफ एक्स और जी एक्स अगर दो फंक्शन होते हैं कोई, तो अगर उनको प्लस करते हैं तो भी वो कंटिन्यूस होता है, माइनस करते हैं तब भी कंटिन्यूस होता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तब भी कंटिन्यूस होता है। और अगर इसको डिवाइड करते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स रखते हैं तो भी वो कंटिन्यूस होता है, लेकिन जी एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है। यहाँ पर भी वन अपॉन एफ एक्स बताया था मैंने, तो एफ एक्स जो है वो भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। ऐसी जी एक्स भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यूस होता है अगर जीरो नहीं है तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी, ये चीजें तो आपको याद ही होंगी ना। अब देखिए इसमें ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो आप देखिए हमें यहाँ पे ये दो फंक्शन दे रखे हैं। देखिए एक है एफ एक्स, पहले तो ये क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, कॉस एक्स स्क्वायर दे रखा है ना ये। तो हमारे पास इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को ले लेते हैं जी एक्स, है ना। पहला फंक्शन है जी एक्स जो कॉस एक्स के बराबर है ना, और दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं एच एक्स, ये है हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर है ना। ये दो फंक्शन हो गए। अब जब हम जी एक्स लेते हैं, ये तो आपने पहले किया हुआ है ना, ये सब चीजें तो पहले करी हुई है आपने। जैसे मान लीजिए हम जी ओ एच लेते हैं ना, ये देखिए जी ऑफ एक्स को ऐसे लिखते हैं ना, जी और फिर ये ब्रैकेट लग जाता है एच, और फिर ये अंदर एक्स आ जाता है ना, ऐसे तो होता है, ऐसे हो जाता है। अब देखिए हमारा एच एक्स जो है किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो जी ऐसे ही लिखिए, और यहाँ पर एच एक्स की जगह पे हम ये एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब जी जो है वो किसके बराबर है, कॉस के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, कॉस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा हमारा। अब हम लेते, तो ये किसके बराबर है हमारा, ये तो हमारा जो एफ एक्स के बराबर ही तो है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये एफ एक्स के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस एफ एक्स और जी ओ एच बराबर है ना। जी ऑफ एक्स ये भी बराबर है, एक्स के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं। क्योंकि देखिए हमें ये भी पता है कि जो कॉस एक्स होता है, मैंने बताया था ना आपको साइन एक्स, मैंने आपको दो तीन चीज बताई थी। देखो एक तो साइन एक्स बताई थी कि यहाँ पे ये कंटिन्यू चलता है ना, ये कंटिन्यू होता है ये, है ना। और ये तो साइन का बताया था, और एक मैंने बताया था कॉस का, कि कॉस का जो है यहाँ से ये ऐसे चलता है, ये भी कंटिन्यू होता है, बताया था नहीं बताया था, कॉस का भी कंटिन्यू बताया था। एक मैंने आपको बताया था मॉडुलस का, कि मॉडुलस में कैसे बनता है, ऐसे करके, उल्टा बना दिया, ऐसे करके ये ऐसे आता है और ऐसे जाता है, ये मॉडुलस का बनता है, बताया था आपने, ठीक है ना। मॉडुलस का बताया था, और एक और उसका बताया था, पॉलिनोमियल्स का बताया था। पॉलिनोमियल्स में कैसे होता है, पॉलिनोमियल्स में हमेशा ऐसे चलता है, ये ऐसे करके ऐसे। तो ये जो होते हैं सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ना, कंटिन्यूअस होते हैं। तो अब इसको देखो, अब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में भी आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा ना कि आपने क्यों करा ऐसे। तो यहाँ लिखना कि ये तो हमें पता ही है कि जो हमारा जी एक्स है वो कॉस एक्स के बराबर है, और कॉस एक्स हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो लिख दो इज कंटिन्यूअस एज कॉस एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में तो होता ही है, डिवाइड में भी होता है, लेकिन उसमें डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अच्छा, दूसरा है हमारा एच एक्स है, तो एच एक्स हमारे किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के बराबर था ना, ये था ना एक्स स्क्वायर के बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें भी लिख देंगे इज कंटिन्यूअस इज ए पॉलिनोमियल। आपने एक्स स्क्वायर इसका बनाए हुए ना, सबके आपने ग्राफ बना रखे हैं, ये आप याद नहीं होगा, आपने 11th में बनाए थे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हियर hence gx and hx are continuous। तो gx और hx क्या होंगे, कंटिन्यूस हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू फंक्शन gx एंड hx आर बोथ कंटिन्यूस एंड देयर कंपोजिशन gox इज आल्सो कंटिन्यूस। तो इसलिए जो है fx जो है कंटिन्यूस होगा। तो हम लिख देते हैं, यहाँ लिख दो आप, इफ टू फंक्शन, ये जो दो फंक्शन दे रखे हैं हमें, कौन से जो हम लिए थे, जी एक्स और एच एक्स, इसको लिख दो,
ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स बोथ कंटिन्यूस, ये तो हमने भी प्रूव कर दिया, बोथ कंटिन्यूस है, दोनों ही कंटिन्यूस है। देन देयर कंपोजिशन, कंपोजिशन कौन सा बनाया था आपने, ये GOH का बनाया था ना, तो कंपोजिशन GOH क्या था, ये भी वो था, कंटिन्यूस था ना, GOH इज ऑल्सो कंटिन्यूस। इसमें आपको ये सब चीजें लिखनी भी पड़ेंगी ना। हेंस तो क्या होगा हमारा, FX इज कंटिन्यूस, बस यही तो करना था, हो गया। समझ में आ गया आपको, बहुत इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। हमें यहाँ पे क्या करते हैं, दो फंक्शन ले लेते हैं, एक GX लिया एक HX लिया, ठीक है। फिर हम ये G ऑफ H लिखते हैं, G ऑफ HX, तो इसको G ऑफ HX को ऐसे भी लिखा जाता है कि G और ये ब्रैकेट लगाते हैं, H और X ऐसे लिख दिया जाता है ना। तो यहाँ पर HX कितना है हमारा, x², हमने x² लिख दिया HX की जगह, और G की जगह हमने लिख दिया cos, तो यहाँ FX के बराबर आ गया ना, ये FX के बराबर, यही तो था, FX के बराबर आ गया, तो बस आगे लिख देंगे कि FX और GH जो है वो जो है कंटिन्यूस होंगे, क्योंकि cos x ऑलरेडी कंटिन्यूस होता है, और जो x² होता है ये पॉलिनोमियल होता है, ये भी कंटिन्यूस होता है। जब ये दोनों, ये और ये दोनों जब कंटिन्यूस हो गए तो फिर तो ये GOH अपने आप कंटिन्यूस हो जाएगा। ये बताया था मैंने कि किसी भी दो चीज की एफ दो फंक्शन की प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तो वो कंटिन्यूस होते हैं ना। देखिए जो 31 क्वेश्चन है ना मेन, देखिए इसमें आपको जो मेन चीज आपको ये समझनी है कि जैसे हमने ये FX, ये GX और HX लिया है, इसमें ध्यान से समझिए आप मेरी बात। ये तो आपका मैंने आपको समझा ही दिया है, मैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देती हूँ। तो मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं दूसरे पेन से कर देती हूँ ना। जैसे आपने दो फंक्शन लिए ना, एक G का लिया है और एक H का लिया है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। जब आप इन दोनों को देखो, ये हमारा, ये हमने लिया GX और HX लिया ना, तो इसके दो फंक्शन बनेंगे। देखो एक तो जो मैंने कहा दो फंक्शन को मिला के कोई भी चीज कंटिन्यूस होती है, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हो तो ये HOG है, ये हम लेते हैं, एक GOH लेते हैं, एक HOG लेते हैं। तो आपको पता है कि ये इसका मतलब क्या होता है, G ऑफ X होता है, तो हम G ऑफ X को ऐसे ही तो लिखते हैं, H और X ऐसे लिखते हैं ना, इस तरह से लिख देते हैं, ये आपको पता है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, G ऑफ X में क्या करेंगे कि G की जगह पर, G में कौन सा फंक्शन है, cos है, और X की जगह पर HX वाला फंक्शन रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये G की जगह तो cos आया, समझ रहे हो आप, और cos के X की जगह पर HX का फंक्शन आ गया, तो ये x² आ गया। तो देखो ये तो हमारे इसके बराबर आ गया ना, इसका मतलब ये सही है ना, GOH सही है। अब HOG निकाल के देखते हैं ये सही है नहीं सही है। अब H में क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको, पहले H ऑफ X लिखते हैं, H ऑफ यहाँ पर हो जाएगा GX ना, X ही हो जाएगा। अब H का फंक्शन कौन सा है हमारा, x² है ना, और X की जगह पे हमें क्या लिखना है, cos लिखना है। तो देखो अगर यहाँ पर H की जगह x² लिखते हो, मान लो x² है, X की जगह हमें cos X लिखना है, तो क्या हो जाएगा, cos X का इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, समझे आप। हम क्या करते हैं, H की जगह पे ये लेते हैं फंक्शन, इसका फंक्शन लेते हैं, लेकिन X की जगह पे G का फंक्शन रखते हैं, तो ये स्क्वायर हुआ ना, और X की जगह पे cos X आ गया, तो cos X स्क्वायर हो गया, लेकिन ये तो हमारा इसके बराबर नहीं मिल रहा है ना, ये तो नहीं है, तो इसीलिए हमने ये लिया है। और जब हमने ये ले लिया तो हमने ये देखा कि जब हमारा ये इक्वल आ गया इसके, इसका मतलब जो है ये इसके मतलब ये फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है हमें पता है कि जो cos X होता है, जब ये हम निकाल लेंगे तब हम ये जो FX है ये GOH के बराबर आ गया, क्योंकि ये बराबर आ रहा है इसके, तो ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि cos X पहले ही कंटिन्यूस होता है, और जो x² होता है ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूस होता है, तो ये दोनों ही फंक्शन मिलके क्या होंगे, कंटिन्यूस ही होंगे। तो बस यही हमें करना था, इजी है बहुत ज्यादा। अब करते हैं 32 क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन बिल्कुल 31 की तरह ही है। इसमें क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं, क्या दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें FX, देखो FX के इक्वल टू क्या दे रखा है, FX इक्वल टू दे रखा है मॉडुलस cos X, है ना। तो इसे भी दो फंक्शन है, देखिए cos कैसे होंगे दो फंक्शन, एक को हम क्या करते हैं GX ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं हम GX, और दूसरे को ले लेते हैं HX, इसे कॉमन लगेगा HX ना, HX जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, cos X, ये cos X के बराबर ना, ये हो गया हमारे दो फंक्शन हो गए ना।
दो फंक्शन हो गए। अब हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ निकाल के देख लेते हैं पहले ना जीओ, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया आपको, बिल्कुल सेम वैसे ही बताती हूँ मैं आपको। जीओ एक्स ले लेंगे और एच ओ एक्स ले लेंगे। ये लिया हमने जी ओ, जैसे मान लीजिए जी ओ एच है ना, एक मैंने जी ओ एच ले लिया और मैंने एक ले लिया एच ओ जी ले लिया, ये दो फंक्शन ले लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, जी ऑफ एक्स होता है ना, तो यहां पर लिख देंगे जी ऑफ एच एक्स, ये हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एच ऑफ जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैंने क्या कर दी थी मैं, कि जो जी है, जी के फंक्शन की जगह जी एक्स लेते हैं, मतलब एक्स लेंगे, और एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे कॉस एक्स। समझ रहे हो आप, ये जैसे जी एक्स है, जी है ना, तो जी की जगह जी एक्स का क्या है हमारा, ये थोड़ा सा गंदा हो रहा था, मैंने इसे दोबारा से इसको लिख दिया ना। तो हमारा जी एक्स क्या है, हमारा मॉडुलस एक्स है, तो मॉडुलस तो लगेगा ही, और एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, जो हमारा एच एक्स का है, क्या है, कॉस एक्स है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस एक्स। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप, जी का मतलब हमें ये लिखना है, मतलब जी का कहाँ है, जी का ही है ना, मॉडुलस एक्स लिखना है, और एक्स की जगह पे क्या लिखना है हमको, जो एच एक्स का दे रखा है, मतलब कॉस एक्स। तो कॉस एक्स आ गया, मॉडुलस आ गया बाहर और कॉस एक्स अंदर आ गया। इस चीज को आप समझोगे तभी समझ आएगा। देखो जी एक्स जी है ना, तो जी एक्स की जगह हमने ये रख दिया है ना, ये मॉडुलस रख दिया, और एक्स की जगह पर एच एक्स का आएगा तो कॉस एक्स आ गया, ये आ गया। तो ये देखो, ये तो इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो सही है हमारा, है ना। अब इसको चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे तो एच की जगह पे क्या आएगा हमारा, एच की जगह पे हमें दे रखा है कॉस, है ना, तो कॉस लिख देंगे, और एक्स की जगह पर जी एक्स का आ जाएगा, तो क्या है, ये मॉडुलस एक्स है, ये है। तो क्या ये हमारे क्वेश्चन में है, नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। तो मतलब इसका मतलब जी और जो है बराबर है। तो ये तो मेरा रफ वर्क मैंने आपको समझाने के लिए करा है। वैसे आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम जी ओ एच लेते हैं ना, जो आ रहा है उसी को लेंगे। तो जी हमारा हो गया जी ओ एच एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जी ऑफ एक्स लिख देते हैं ना, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब वही करेंगे, जी की जगह पर क्या लेंगे, जी की जगह हमारा क्या है, जी की जगह मॉडुलस है ना, मॉडुलस है, और एक्स की जगह कॉस एक्स रख देंगे, तो ये इसके बराबर आ गया। तो ये किसके बराबर है, हमारा एफ एक्स के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे एफ एक्स लिख देंगे। तो क्या होगा, एफ एक्स जो है किसके बराबर आ रहा है, जी ओ एच के बराबर आ रहा है, तो यहाँ लिख दो एफ एक्स जो है हमारा किसके बराबर आ रहा है, नीचे लिख देती हूँ ना, एफ एक्स जो है हमारा जी ओ एच एक्स के बराबर आ रहा है। और जब ये बराबर आ गया तो हमें पता है कि जो कॉस होता है वो भी एक कंटिन्यूस है, और जो मॉडुलस दे रखा है वो भी कंटिन्यूस होता है। जब दोनों ही कंटिन्यूस होते हैं तो ये कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा ना आपको। लिखो, वी नो दैट एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एच इक्वल टू कॉस एक्स दे रखा है ना, इस कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस एज कॉस इस कंटिन्यूस, जैसे कॉस कंटिन्यूस है वैसे कॉस एक्स भी कंटिन्यूस ही होगा ना। और फिर जी एक्स दे रखा है हमको, जी एक्स क्या होगा, जी एक्स जो है ये मॉडुलस, इसमें एक्स जो दे रखा है ये मॉडुलस के अंदर है, और ये भी पता है हमें कि कॉन्टिन्यूस होता है, तो हम लिख सकते हैं इस कॉन्टिन्यूस इट इज ए मॉडुलस। फंक्शन ना, अब लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस जी एक्स एंड एच एक्स आर बोथ कंटिन्यूस। we know that if two function of gx and hx
both continuous. Then their composition GOH X is also continuous. GOH निकाला ना हमने continuous से, तो वही लिख देंगे also continuous. तो सो क्या होगा, therefore fx is continuous. ये लिख दो बस, hence लिख दो, therefore लिख दो, continuous है, बस हो गया. यही लिखा था हमको इस क्वेश्चन में. देखिए ये क्वेश्चन 33 है, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है. इसमें दे रखा है एग्जामिन देयर साइन मॉडुलस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये चेक करना है. तो इसमें भी हम ले लेते हैं. तो हमारा एफ एक्स कितना दे रखा है, साइन मॉडुलस एक्स दे रखा है. तो अब हम इसमें भी दो फंक्शन ले लेते हैं. कौन सा, एक तो लेते हैं लेट जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स. ठीक है, एक तो ये हो गया. दूसरा हमने ले लिया एच एक्स इक्वल टू हो गया मॉडुलस एक्स ना. ये साइन एक्स लेते हैं, एक्स ले मॉडुलस एक्स लेते हैं. अब हम इसको पहले यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं GOH और इसको ना. तो देखो हमारा एक तो बन गया, अगर हम इसको ये इसको ले रहे हैं, एक को G ले रहे हैं, एक को H ले रहे हैं ना. तो एक तो हमारा GOH बन गया ना, और एक बन गया हमारा HOG बन गया ना. दो बनेंगे ना, एक GOH बन गया, एक HOG बन गया, ये बन गया. अब GOH में बनाते हैं. तो G में मैंने आपको क्या था, G ऑफ H होता है ना, HX हो जाता है ना, ये होता है. यहाँ H ऑफ GX हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा. अब मैंने बताया था कि G की जगह, जैसे G की जगह साइन है, तो साइन लिखो, X की जगह पर HX का फंक्शन लिखो. तो क्या आएगा, यहाँ मॉडुलस X आ जाएगा, ये आ गया. अब इस वाले को करो, इस वाले को H की जगह पर H का फंक्शन लिखो, क्या है, X मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस तो लेगा, लेकिन X की जगह पे इसका फंक्शन आएगा. तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन X आ जाएगा. तो हमारा आंसर fx के बराबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है. तो ये सही है, ये तो नहीं है, ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है उससे. तो ये क्या होगा, मतलब ये तो इसके इक्वल नहीं होगा ना. तो हम यहाँ लिख देंगे, तो हम GOX का ही निकालेंगे. तो हम यहाँ लिख देंगे नाउ GOH X हो जाएगा ना. तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, G ऑफ H X, ये हो गया. अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर G की जगह पे हमें क्या रखना है, G की जगह पे हमें रखना है साइन, और X की जगह पे क्या रखना है, HX. ये HX है ना, HX रखेंगे, क्या है, मॉडुलस X. तो ये इसके बराबर हो गया. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इक्वल टू ये fx के बराबर आ रहा है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेंस fx इक्वल टू GOHX के बराबर आ गया ना. ये GOHX के बराबर आ गया. तो फिर वही सब लिखना पड़ेगा जो हमने अभी पिछले बार में लिखा है. तो लिख देंगे वी नो दैट, वैसे भी साइन भी जो होता है वो खुद, जो साइन का जो फंक्शन होता है वो खुद कंटिन्यूअस होता है, हमने पढ़ा हुआ है. जब साइन का फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर क्या कहते हैं, और मॉडुलस का भी होता है, तो दोनों ही वो है. तो हम लिख देते हैं यहाँ पर वी नो दैट साइन एक्स इज कंटिन्यूअस. साइन एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस. एंड एच एक्स क्या है, ये है मॉडुलस के बराबर है, ये भी एक कंटिन्यूअस होता है. इज कंटिन्यूअस मॉडुलस फंक्शन. इस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस होगा. एज आएगा, एज मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस. हियर hence GX and HX are both continuous. Both continuous. We know that
इफ टू फंक्शन, जब दो फंक्शन कोई भी जो होते हैं, दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं अलग अलग, तो वो जब वो प्लस या मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं तो वो भी कंटिन्यूस ही होते हैं, तो ये भी होंगे क्या, कंटिन्यूस। देन देयर कंपोजिशन क्या है इनकी, GOH, जो हमारा इक्वल आ रही है उसके ना, FOH नहीं होगा, GOH, X इज ऑल्सो कंटिन्यूस, हेंस FX इज कंटिन्यूस। बस हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं ना। देखिए इसमें जो है हमें ये क्वेश्चन दे रखा है FX मॉडुलस X माइनस X प्लस 1 दे रखा है ना, ये भी मॉडुलस के अंदर है। तो अगर हम मान लीजिए इसको ले लें GX, इसे ले लें हम GX ना, एक को ले लें GX, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में करा था, तो ये हमारा मॉडुलस X हो गया है ना, और दूसरा ले लें हम HX, ये भी मॉडुलस X प्लस 1 है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो मॉडुलस होता है वो जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है हर कंडीशन में। मॉडुलस आर कंटिन्यूस एवरीवेयर, हमेशा ही वो कंटिन्यूस ही होगा, है ना। और इसमें जो हमें GX दे रखा है, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर दो फंक्शन है कोई, जैसे ये FX GX, अगर उनको माइनस करो और वो पहले से ही कंटिन्यूस है, और अगर हम उनको माइनस करते हैं तो वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, तो विल आल्सो कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो FX हमें जो दे रखा है मॉडुलस X माइनस X प्लस 1 इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। लेकिन ये तो जब आपको वही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तब उसमें लिख पाओगे, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो दूसरे मेथड से करना पड़ेगा। तो मैं आपको दूसरा मेथड भी बताती हूँ ना कैसे करेंगे। देखो जो आपने के एग्जाम्पल 7 पढ़ा है ना, उसमें आपको मॉडुलस के बारे में सब कुछ बताया हुआ, आप उस एग्जाम्पल को देख के थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेना। चलिए मैं आगे कराती हूँ उसको ना। देखिए दूसरे मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, पहला हमने दे रखा है एक मॉडुलस X की जो डेफिनेशन होती है वो आपको पता ही होगी, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि X जो होता है ये जो होता है ये X ग्रेटर और इक्वल जो है वो 0 के होता है, और माइनस X क्या होता है, मतलब छोटा होता है 0 से ना, ये दो कंडीशन होती है। अब हमें दूसरा मॉडुलस लेना है, क्या दे रखा है, X प्लस 1 दे रखा है। तो बस कुछ मत करो, सबकी जगह पर जहां X है वहां पर X प्लस 1 रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा ये X प्लस 1, यहाँ पर भी आ जाएगा मेरा X प्लस 1, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा मेरा ये माइनस है ना, माइनस को बाहर कर दो, यहाँ पर लिख दो X प्लस 1, और देखो बस X की जगह पे X प्लस 1 रख रही हूँ और कुछ नहीं रख रही हूँ। ये हो गया, इस तरह से हो गया। अब इसको थोड़ा सा खोल के कर लिख लेते हैं ना ढंग से, तो लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा X प्लस 1 हो जाएगा, इसको खोलोगे तो आएगा माइनस X और माइनस 1 हो जाएगा। इसमें मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ, ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले भी क्वेश्चन बताया था मैंने, -1 इसको इधर ले आते हैं और X को भी इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके -1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा ना। अब हम क्या करेंगे,